हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। आई विल टीच यू दिस टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। आपने कभी ये नोटिस किया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, और एडमिट हो तो फिर जब डॉक्टर उनको विजिट करने आते हैं तो डॉक्टर उनकी ईसीजी रिपोर्ट देखते हैं और ईसीजी रिपोर्ट एक पेपर होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पेपर सिर्फ 5 सेकंड देखते हैं और 5 सेकंड में देख के यस वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि पेशेंट की बॉडी में क्या चल रहा है। तो ये ईसीजी को ये जो वेव्स होती है हार्ट की, इस वेव से हमको क्या पता चलता है, डॉक्टर को क्या समझ में आता है। तो यस, मैं आपको 10 मिनट में पूरा समझा दूंगा कि एक वेव से डॉक्टर को क्या अंदाजा लगा सकता है। और आप भी फ्यूचर में अगर किसी की ईसीजी रिपोर्ट देखो तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्या समझ में आ रहा है डॉक्टर को, और आप भी समझ जाओगे कि आपको क्या समझ रहा है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस, सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a one type of a medical technique which was invented by the scientist called as a Dr. Wilhelm Einthoven in the year 1895 first time. Yes, so in the year 1895 first time Dr. Wilhelm Einthoven discovered, or sorry, not discovered, we will say invented a technique called as electrocardiogram. So electrocardiogram होता क्या है? Electrocardiogram is a one medical technique by which you can check whether your heart is working properly or not, whether your ventricles are undergoing proper contraction or not, or whether your ventricles are undergoing proper relaxation or not. Yes, तो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, हमारा हार्ट सिंपली काम कर रहा है या नहीं अच्छी तरह से, ये चेक करने के लिए ईसीजी टेक्निक होती है। ठीक है, नाउ ईसीजी टेक्निक प्रीवियसली ओल्डेस्ट ईसीजी टेक्निक वाज हैविंग अ 4 इलेक्ट्रोड। यस, बट नाउअडेज ECG machine has become too much advanced. Nowadays ECG machine can also carry along with. पहले इतना नहीं था, पहले ईसीजी मशीन अलग प्रकार के होते थे तो उनको कैरी करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आजकल छोटे से बॉक्स में आप डॉक्टर इजीली ईसीजी मशीन को कैरी कर सकते हैं। पेशेंट को अगर किसी पेशेंट को घर पे देखने जाना हो तो वहाँ पे भी बेसिकली डॉक्टर ईसीजी मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो ईसीजी मशीन आजकल 8 to 16 इलेक्ट्रोड के भी आते हैं, मतलब पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोड लगा के हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ईसीजी में जो वेव्स होते हैं वो वेव क्या इंडिकेट करते हैं। सो 3 प्रकार के वेव्स दिखते हैं जनरली ईसीजी में। तो पहला वेव होता है पी वेव, फर्स्ट वन इज पी वेव। और पी वेव क्या इंडिकेट करता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सेकंड वन इज QRS कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज टी वेव। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेव। एक चीज याद रखो आप, जब भी अगर आप कोई ईसीजी का पेपर देखो, मतलब ईसीजी रिपोर्ट देखो, तो वहां पे ये चीजें QRS PT ऐसा लिखा नहीं होता है। ठीक है, वहां पे सिर्फ हमें एरो ही, मतलब ऐसी लाइन ही बताते हैं, लेकिन वो लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा सब आज। तो ये देखिए फर्स्ट, so this one is P wave, this triangular one is QRS complex and this one is T wave. Clear everybody? So when we are doing, or I mean to say when doctors are doing electrocardiogram of particular patient, they are using one paper. This paper is called electrocardiograph paper. ठीक है, ये एक पेपर होता है, एक स्ट्रिप जैसा इतना पेपर होता है, और उस पेपर के ऊपर हमारी हार्ट की जो ब्रीदिंग सिस्टम, हमारी हार्ट की जो मतलब बीटिंग सिस्टम है, वो बीटिंग सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि हमारा हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, हमारे वेंट्रिकल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, हमारे ऑरिकल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, ये पता चलता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब तीनों का मतलब देखिए, व्हाट इज पी वेव? पी वेव इज अ स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट। इट इज ड्यू टू contraction of atria. We called it as a
आपको एनसीईआरटी में ये शब्द मिलेगा, डीपोलराइजेशन। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। यस, पहले मैं पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। T waves. What is QRS complex? QRS complex is nothing but triangular upward movement generated due to contraction of ventricle muscle. It is also depolarization. And what is T wave? T wave is nothing but generated due to relaxation of ventricle muscle. So we will not call it as a depolarization. Depolarization हम शब्द को कब यूज करते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे तो वेंट्रिकल मसल रिलैक्स हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे डीपोलराइजेशन ही यूज करेंगे। रीपोलराइजेशन मीन्स रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, हमारा हार्ट रिलैक्स भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो ये देखिए, सबसे पहले पी वेव, आप है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेम्पररी आप पी वेव को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप ये सोच में लग जाओगे कि ऑरिकल मसल तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं, हमने कभी पढ़े ही नहीं। ठीक है, आपने कभी पढ़ा है कि ऑरिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सिलेबस में कोई टीचर ने पढ़ाया आपको? ऑब्वियसली कभी नहीं पढ़ाया होगा, ना ही मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, पी वेव क्या है? पी वेव इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियल। आर्ट्रियल मींस ऑरिकल मींस आर्ट्रिया। ठीक है, आर्ट्रियल मतलब एट्रिया। तो ऑरिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी मैंने पढ़ा है आपको? लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या गलत पढ़ा रहा हूँ? गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट आप सोचिए। देखिए, टेम्पररी इस टॉपिक को जाने दीजिए, मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। ठीक है, इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्यूआरएस और टी वेव देखते हैं। व्हाट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रायंगुलर मूवमेंट। QRS complex is nothing but the triangular movement of a wave which is generated due to the contraction of ventricle muscle. It is due to the depolarization of ventricle muscle. मतलब हमारे जो ऊपर के दो ऑरिकल हैं, नीचे के दो वेंट्रिकल हैं, तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों के दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो तब कौन सी वेव जनरेट होती है? QRS। ठीक है, अब वेंट्रिकल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वेंट्रिकल मसल रिलैक्स भी तो होंगे। ठीक है, our heart undergo contraction by the which process? Active process. And then our heart undergo relaxation by which process? By passive process. तो अगर वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो रिलैक्स भी तो होंगे। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है? देखिए, टी वेव। व्हाट इज टी वेव? टी वेव इज अ स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट। T wave is a slightly upward movement which is generated due to relaxation of a ventricle muscle or repolarization. तो QRS कॉम्प्लेक्स और T wave ये तो समझ टाइम है। ठीक है, वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, और वेंट्रिकल मसल जब रिलैक्स होते हैं तब T wave बनता है। लेकिन P कहाँ से बनता है? P wave कहाँ से आता है? तो ये देखिए, अब आप ये सोचिए कि ये दो वेंट्रिकल मसल है और ऊपर दो ऑरिकल है, तो जब वेंट्रिकल मसल पंप होते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत प्रेशर ऑरिकल के ऊपर आता है, और ऑरिकल मसल भी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब QRS कॉम्प्लेक्स होना होता है ना, उससे पहले क्या हो जाता है? उससे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं। सो व्हेन वेंट्रिकल मसल्स आर अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट बिफोर दैट ऑरिकल मसल्स आर ऑटोमेटिकली गेट कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट intentionally contracted. For your kind information, auricle muscles are never intentionally undergoing contraction, they are automatically undergoing contraction just because of ventricles are allowing them. Ventricles are not allowing, ventricles are forcing them to contract. देखिए, ये चार चैम्बर है, ये दो वेंट्रिकल और ऊपर के दो ऑरिकल है, तो वेंट्रिकल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या जनरेट करना है? QRS। लेकिन अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके ऊपर ऑरिकल है, ऑरिकल के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आएगा, तो उसके कारण छोटा सा एक वेव बनता है और वो होता है पी वेव। ठीक है, आप देखिए, अब आप नॉर्मली कहीं से भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पी वेव इज अ स्लाइटली अपवर्ड मूवमेंट। P wave is the slightly upward movement generated due to the contraction of atria. It is a depolarization because it is a contraction. Now after P wave was generated due to contraction of auricle, which was not intentionally, but it was forceful by the ventricle muscle. So now what ventricles are doing? QRS
is a triangular upward movement. QRS complex is a triangular upward movement generated due to the depolarization of ventricle, means contraction of ventricle muscle. And finally, when ventricle muscles are undergoing contraction, they are generating QRS. So obviously they will undergo now relaxation. So T wave is a relaxation of a ventricle muscle which is due to the repolarization, means relaxation of ventricle muscle. So simply ventricle muscle contraction QRS, बट उसके पहले क्या हो जाएगा स्लाइटली पी क्यों? क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स तो वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है ना, लेकिन वेंट्रिकल मसल तो नीचे है, उसके पहले कौन है? ऊपर है ऑरिकल मसल। तो ऑरिकल मसल खुद ब खुद थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके कारण क्या जनरेट होता है? P, और उसके बाद QRS, और उसके बाद T वेव। सो सिंपली ये है ECG। और जब लाइन एकदम स्ट्रेट आ जाती है तो वो इंडिकेट करती है कि पेशेंट इज नो मोर, पेशेंट की डेथ हो गई। So thank you so much guys for watching this video. It was about the ECG from the body fluids and circulation. Thank you so much. Have a good day.